जिसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैथमेटिक्स क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारे सामने जो है, आपके सामने जो है, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष कौन सा संख्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है कि आप एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा देखते हो। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि a-1 के पावर अगर n हो और इसको में अगर a से भाग दिया जाए तो इसका जो है -1 के पावर n बटा a होता है। शेष जो होता है हमेशा a होता है। तो इसी आधार पर अगर हम इस क्वेश्चन को अब आगे हम बनाते हैं, देखिए क्या होता है। इस चीज़ को हम लिखेंगे 67 के पावर 67 जोड़ 67 बटा 68 है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 68 - 1 के पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड करेंगे 68 से। तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा उसके आधार पर हमें कहेंगे क्या कि जो इतना जो है इसको इस तरह से लिख देते हैं पहले, फिर और क्लियर हो जाएगा। 68 - 1 टू द पावर 67 बटा 68 प्लस 67 बटा 68। तो यहाँ जो है कि हम लोग देखिए इसका पावर 68 - 1 बटा 68 जो है इतना का जो होगा -1 के पावर 67 होगा बटा 68 प्लस 67 बटा 68 होगा ना। तो इसमें जो है 61 के पावर जो है -1 के पावर 67 है, यहाँ 67 है। तो -1 के पावर अगर ऑड नंबर होता है तो उसका -1 होगा। तो ये हो जाएगा -1 बटा 68 प्लस 67 बटा 68। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 68 और ऊपर जो है -1 प्लस 67 बच जाएगा। क्योंकि जब आप एलसीएम निकालते हैं तो कैसे होता है, 68 से 68 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को जो है कि न्यूमरेटर जो अंश होता है उस पर गुना करते हैं, तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। फिर 68 में 68 से भाग देंगे तो फिर से 1 आएगा, और 67 में 1 से गुना करेंगे तो 67। तो यहाँ पर आप देखिए कि आ गया 67 - 1 यानी 66 बटा 68। अब 66 में 68 से भाग देंगे तो हमारा ये क्या शेष बचा, अब नहीं लगेगा ना, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा क्योंकि 68 से कम है तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया शेषफल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 66 हो जाएगा, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना वह 75 से छोटा है तो वह संख्या क्या है, ये संख्या पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम मान लिए कि कोई संख्या x है। क्या मान लिए, कोई संख्या x है। अब पहला लाइन को हम पहले पढ़ेंगे। यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है, तो 31 से कह रहा है, तो 31 से उतना ही बड़ा है, तो 31 से कितना बड़ा हुआ, x - 31 हुआ। x में से घटाएंगे 31 तभी न होगा कि 31 से कितना बड़ा है, तो x - 31 करेंगे तो ये हो गया उतना ही बड़ा है। फिर अब अगला लाइन पढ़ेंगे, जितना वह 75 से छोटा है वह संख्या 75 से छोटा है, कितना छोटा है, तो 75 माइनस x इतना ही छोटा है। तो अब कह रहा है कि जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको जो है कि
इक्वल टू के इस साइड उस साइड ले जाकर के आप इसको गुना भागा करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ देखिए एक्स को हम एक साइड लाते हैं तो माइनस एक्स है, इस साइड लेके आएंगे तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये पट्टी प्लस एक्स हो जाएगा। ये पट्टी -31 है तो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे राइट साइड में, तो 75 प्लस 31 हो जाएगा। ये एक्स है, एक्स हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 5 + 1 6 और 7 + 3 10 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 3। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 53। तो यहाँ पर अगर देखिए तो ये आ गया आंसर मेरा। पूछ रहा है ना कि वह संख्या कौन सा है, तो वह आ गया 53। अगर इसको प्रूफ करना चाहें कि यह कैसे हो सकता है, कैसे होगा, तो x बराबर देखिए, x बराबर जो है कि 53 आ गया वह संख्या। अब ये कह रहा है कि वह संख्या 31 से उतना ही बड़ा है, तो 31 घटा करके चेक करिए क्या आ गया हमारा 22 आ गया। और जितना कि 75 से वह छोटा है, तो 75 से कितना छोटा है 53, घटा करके देखिए तो ये मेरा देखिए कि दोनों साइड में बराबर आ रहा है। तो ये हुआ ना कि 53 जो है 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 53 हो गया, इसका आंसर 53, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है कि हमेशा पूछता है। इसमें लिखा हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि भाज्य, भाजक और भाज्य शेष कहाँ पर होता है। तो जब हम भाग के प्रश्न जब बनाते थे तो इस तरह से होता था। यहाँ पर जो होता है वो भाजक होता है, और यहाँ पर होता है भागफल। ये आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे ये चीज़, भागफल। यहाँ पर जो होता है वो होता है शेष, और यहाँ पर जो होता है वो होता है भाज्य। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आप इसमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो भागफल, भाज्य जो होता है, भाज्य वो भाजक गुने भागफल प्लस शेष इतना आता है। तो ये भाज्य पूछ रहा है, इसका मतलब कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस फार्मूला को भी लगाना पड़ेगा। तो इतना तक ये हो गया। इतना तक जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है। चलिए ठीक है, यहाँ ऐसे हम दे दिए। यहाँ होता है भागफल, भागफल को हम अगर के मान लें, ये जो भागफल को के मान लें तो कह रहा है भागफल का 10 गुना है कौन, भाजक। तो भाजक यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है भाजक, तो 10 गुना हो गया तो 10 के हो गया। और शेष का 5 गुना है कौन, ये भाजक जो है शेष का 5 गुना है, तो इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं। अब देखिए इसका अगर हम 5 गुना करेंगे तो 10k/5 में 5 से गुना किए तो 10 आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के आ गया ना। इसका मतलब कि शेष जो हम ये इतना लिखे हैं इसका 5 गुना ये है। तो यहाँ पे लिख रहा है ना कि शेष का 5 गुना है, तो यहाँ हमारा पर 5 गुना हो गया। इसका मतलब कि शेष जो आया हमारा, शेष जो आया वो 10k/5 इतना आया। अब आगे देखते हैं, यदि शेष 46 हो तो शेष तो पहले से हमारा इतना आया हुआ है, और क्वेश्चन से कह रहा है कि यह 46 के बराबर है। अब इसको काट दीजिए, हल करिए, के का वैल्यू आ जाएगा, है ना, सिंपल। 2 आ गया, 5 दूना का 10, और 2 से इनसे भाग देंगे तो 23 आ गया। इसका मतलब कि के का मान जो हो गया 23 आ गया। तो के का मान 23, इसका मतलब भागफल आ गया 23। भाजक कितना होगा, तो 10k है, तो 10 में भागफल जो है 10k है, तो 10k में 10 × 23 आया है, के का वैल्यू गुना कर देंगे तो 230 आ गया। तो यहाँ पर
अगर हम टोटल ये समझें ऑल इन ऑल, तो ये हमारा आ गया क्या, के बराबर आ गया भागफल 23, और यहाँ पर 10 के था, 10 के, इसका मतलब 230 आ गया। और शेष जो है कि 46 है, शेष जो है 46 हमारा बचा हुआ है ऑलरेडी, जो दिया हुआ क्लियर हिसाब क्वेश्चन में। तो ये हुआ। अब हम एक क्वेश्चन लगाएं कि भाज्य बराबर, जो भाज्य होगा वो क्या हो, भाजक गुने भागफल, यानी कि भागफल ये हो गया भाजक, तो भाजक गुने भागफल यानी कि ये दोनों का गुणनफल 230 इंटू 23 का गुणनफल प्लस एडिशन ऑफ शेष, यानी कि शेष को जोड़ देंगे, 46 जोड़ देंगे यहाँ पर। इस तरह से अब इसको हल करना है और कुछ नहीं। तो अब 230 को 23 से गुना करना है, तो इसको आप ऐसे करें, 0 को रहने दें, 23 को 20 से गुना करेंगे, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 529, 529 होता है, प्लस 46 आ गया। ये दोनों को आप ऐड करिए, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 और 9 + 4 13 के 3 हाथ में हो गया 1, 2 1 3, यहाँ हो गया 5, यानी कि हमारा भाज्य जो है आ गया 5336, 5336। इसका मतलब कौन सा आ गया, 4 नंबर आ गया आंसर, 5336 4 नंबर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम में सदैव होगा। परिणाम सदैव होगा, जो कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कोई एक संख्या है, उस संख्या में से उसके अंकों का योग को घटाया जाए, तो वह संख्या जो घटाने के बाद जो आएगा वह किससे विभाजित होगा, ये कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो संख्या 100 और 1000 कह रहा है, तो 100 और 1000 के बीच में हमेशा 3 अंक की संख्या होगा। जब भी जो होगा, जैसे 101 होगा या फिर 199 होगा, चाहे 999 होगा, 9000 नहीं 999 होगा, तो ये 3 अंक ही हुआ। तो 3 अंक की संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो हो गया जनरल कंडीशन लेकर हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लें कि संख्या 100x हुआ प्लस 10y हुआ प्लस z हुआ, ये 3 अंक की संख्या है। जैसे अगर लिखा हुआ है 534, तो इसको 3 अंक के ये है संख्या, तो कैसे हम बनाएंगे, 500 आप प्लस जोड़ देंगे 30 + 4, यही लिखा हुआ है। 500 को लिखा हुआ है 5 गुने 100, 30 को लिखा है 3 × 10 और 4, तो ये हो गया 3 अंक की संख्या हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि इस संख्या में से इस संख्या के योग को घटाया जाए, तो ये संख्या हो गया, और इस संख्या में से हमको घटाना है संख्या का जोड़, अंकों का जोड़, तो x + y + z हम घटा दिए। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 100 माइनस x, 100x माइनस x, ये वाला माइनस x हो गया, फिर जोड़ 10, ये वाला हो गया 10y प्लस 10y माइनस जो जगह ये y को गुना करेंगे तो माइनस y हो गया, अब प्लस z, ये वाला z हो गया, यहाँ पर आई माइनस में z से गुना करेंगे तो माइनस z यहाँ पर आ गया, तो ये z माइनस z तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो 100 माइनस x 99x, फिर प्लस 10y माइनस y इक्वल टू 9y। यहाँ पर हम 9 जो है कॉमन ले लेते हैं, 9 और 9 इसमें कॉमन है, तो यहाँ हो गया 11x प्लस y हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगा, तो
ये जो हमारा ये संख्या आया हल करने के बाद जो इस तरह से आया 9 इंटू 11x प्लस y, ये संख्या है। तो ये किससे डिवाइड है? अगर इस तरह का संख्या है जैसे 2 इंटू 3 दिया हुआ है, इसमें हम अगर कहें तो ये किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, टोटल ओवरऑल। तो यहाँ दो गुना में है 9 और इंटू 11x प्लस वाई, ये दो संख्या है। तो एक संख्या तो ये हो गई, इसमें तो x और y पर डिपेंड करेगा कि फुल नंबर कंप्लीट नंबर कितना आएगा, लेकिन ये 9 क्लियर है कि ये संख्या 9 है। तो ये पूर्णतः 9 से ही डिवाइड होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर हो जाएगा सही, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ देखिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भाजक और भागफल। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? ये जो पहले क्वेश्चन हम लोग देखें उसी तरह का है, इसको हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भागफल इधर होता है, यहाँ पर होता है भागफल, तो भागफल को हम के मान लिए, और भागफल का 25 गुना है भाजक, भाजक होता है यहाँ, तो यहाँ हो गया 25 गुना, 25 गुना हो गया। और शेष का 5 गुना है, ये भाजक जो है यही शेष का, शेष यहाँ होता है, तो इसका 25 गुना है, ये 5 गुना है, 5 टाइम्स। तो इसमें अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो इसमें हम देखिए अगर 5 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल, 5 गुना हो गया इसका, शेष का 5 गुना ये भाजक। तो हमारा शेष जो आया वो हमारा आ गया 25 के बटा 5। आगे देखिए, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य निकालिए। यहाँ पर होता है भाज्य, ये हमको निकालना है, और भागफल हमारा दिया हुआ है 16 जब दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। क्या 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 निकल जाएगा? भाज्य जब भागफल जब 16 है तब 25 इंटू के, यानी 25 इंटू 16 16, ये हो गया भाजक। भाजक कितना हो गया? 25 से गुना करेंगे, 25 छक्का 150, जीरो हाथ है 15, और 25 से 15 40, 400 मेरा आ गया भाजक आ गया। भाजक कितना आ गया? 400 आ गया। भाजक जो आ गया 400 आ गया। ठीक है, अब है शेष निकालना है। शेष है 25 के बटा 5, तो हो गया 25 के इजकल टू 16 बटा 5, 5 से 25 5 टाइम्स कट जाएगा, और 16 इंटू 5 इजकल टू 80 तो 80 आ गया मेरा शेष। यहाँ पर इसको क्लियर करके लिखते हैं 80, शेष मेरा आ गया 80। अब जो भाज्य जो होता है, फार्मूला हम लोग ने देखा था कि भागफल को भाजक से गुना करते हैं और इसको शेष को ऐड करते हैं, तो मेरा ये भाज्य आ जाता है। तो भाज्य बराबर हम क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक 400 गुने भागफल यानी 16, दिस इज 400, भाजक इंटू भागफल दिस वन, और प्लस शेष मतलब 80 हो गया। गुना करिए इसको, 16 में 4 से गुना कर दिए, 16 चौके 64, 2 जीरो आ गया, और यहाँ पर प्लस 80 कर देंगे, यानी कि 80 जोड़िए कितना आ जाएगा? 6480, इतना हमारा आंसर हो गया। देखिए कौन सा आ रहा है? 6480, यानी कि 2 नंबर आ गया आंसर, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 6 नंबर भी देखिए क्या है। 6 नंबर का आ रहा है 250678, 2 5 0 6 और 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? इसमें हमको अंतर निकालना है, लेकिन किसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी अंकों से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 अंक जो है 5 अंक दिया हुआ है। अब 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? जैसे अगर 1 2 3 है, ये 3 गो संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ा को अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो उससे बड़ा होगा, फिर 300 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेफ्ट में रख करके सबसे बड़ा संख्या बनाएंगे, उससे फिर जो छोटा होगा उसको उसके साइड में रखेंगे, तो इस तरह से, और सबसे छोटा को सबसे राइट में रखेंगे। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या बनेगा। तो यहाँ हमारे पास जो है 2 है, 5 है, 0 है, 6 है और 8 है। ये संख्या है 5 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, पहले उसको बना लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? इस सभी में 8 सबसे बड़ा है, तो 8 को सबसे लेफ्ट में रखेंगे, उससे जस्ट छोटा देखेंगे तो मेरा 6 है, तो उसके बाद 6 रखेंगे। उससे जस्ट छोटा 5 है तो 5 रखेंगे। उससे जब छोटा 2 है 2 रखेंगे। उसका सबसे छोटा 0 है तो 0 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटी संख्या जो इस सभी संख्या से बना हो, तो सबसे छोटी संख्या अगर 0 1 और 2 है, ये मान लें कि एक संख्या है, तो ये कितने अंक हम इसको संख्या बोलेंगे? ये तो 12 हुआ। 12 अगर 0 को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये 2 अंकों की ही संख्या बना, ये 3 अंक की संख्या नहीं बना। तो ऐसे तो 0 सबसे छोटा है, तो वो सबसे छोटा बनाने के लिए हमको लेफ्ट में सबसे छोटा रखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 अंक के ना होकर के 2 अंक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले हम लेफ्ट में रख देंगे। तो 0 को छोड़ करके सबसे छोटा 2 है, तो सबसे छोटा को पहले रख दिए। अब बाकी में जो सबसे छोटा है उस सबको छोटा से बड़ा की ओर रखते जाएंगे, तो हो जाएगा छोटा से बड़ा संख्या की ओर। फिर आ जाएगा 0, 0 से बड़ा कौन सा है? जस्ट बड़ा 5 है, 5 हो गया। उससे जस्ट बड़ा कौन है? 6 हो गया। उससे जस्ट बड़ा कौन है? 8, तो 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। 5 अंकीय संख्या बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, ये पूछ रहा है। तो दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस, ऐसे कर घटा दीजिए। तो 0 और 8 डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं घटेगा, तो 1 में पैंचा ले लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा 10। दाएं से 1 पैंचा लेंगे तो 10 होगा। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1। अब 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो इधर से फिर यहाँ से पैंचा लेंगे, तो इसके आगे दाएं प्लेस पे है तो फिर 10 हो जाएगा, पैंचा 1 लेंगे तो 10 में 1 यहाँ पर था 11, 11 में से 6 बच गया 5, यहाँ बच गया 4, क्योंकि 1 आपने इसको दे दिया था और नीचे है 5, फिर नहीं घट रहा, तो फिर 6 से 1 पैंचा लेंगे, तो 5 लिए तो 10 हो गया। 10 और 4 14 में से 9 गया, 14 में से ये 5 निकल गया, 9 बच गया। यहाँ बच गया 5, क्योंकि 1 आपने इसको दे दिया था, तो यहाँ बच गया कितना? 5, और 8 में से 2 चल गया 6। तो यहाँ पे देखिए एक शायद कहीं गड़बड़ हो रहा है, ये देखते हैं। ये हो गया 5 माइनस 0, तो हो गया कितना? 5। 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। यहाँ देखिए 0 है और 8 है, तो 1, 8 में से 2 हो गया, उसका 1, 10 1 11, 11 में से 6 हो गया 5। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 4, 10 है 14, 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 0 गया 5, 8 है, 8 में से 2 गया 6, यानी 6 5 9 5 2 मेरा ये आ गया। 6 5 2 5 6 5 9 5 2, तो 6 5 देखिए किस में आ रहा है? 6 5 9 5 2 सी में आ रहा है मेरा, तो ये सी हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ P इजकल टू -0.12, Q इजकल टू -0.1, R इजकल टू -0.05। तो
तीनों संख्याओं के बीच में कौन सा संबंध है, यानी पी क्यू आर के बीच में ये संबंध पूछ रहा है। घटते और बढ़ते क्रम में इसका मतलब कि अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आप माइनस को भूल जाइए। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है अगर सभी माइनस में है तो सबसे पहले जीरो माइनस को हटा करके इसको हम अरेंज कर देते हैं। 1 2 हो गया, उसके बाद हो गया 0.01 हो गया, उसके बाद हो गया 0.015। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें देखिए 0.15, 0.1 और 0.1.2। तो 2 अंक अगर हम देखें तो यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन 1 के बाद भी 5 है। तो यहाँ ये पता चला कि इससे ये बड़ा हुआ और ये 12 है, तो 12 है तो 0.1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो है 0.12 हो गया, उससे बड़ा हो गया 0.15, 0.015 और सबसे छोटा जो है 0.01 है। तो ये तो हुआ प्लस में, प्लस के केस में हुआ। लेकिन अगर माइनस के केस में हुआ, प्लस के केस में जो है इस तरह से आ रहा है, ये सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा ये आ गया, उसके बाद ये आ गया और इसके बाद 0.1 आ गया। लेकिन इसमें अगर आगे माइनस हम लगा दें तो ये चिन्ह जो है, जो बड़ा साइन का जो चिन्ह है वो पलट जाता है। तो इसके आगे आप माइनस लगाइए, -0.12 ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 0.015, फिर इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस, फिर ग्रेटर देन 0.01, इस तरह से। अब इसका वैल्यू दे देंगे पी क्यू आर में जो हमारा दिया हुआ है, तो -0.12 मेरा पी है, ये हो गया पी। ये जो है ये साइन है लेस देन का, लेस देन हो गया, और 0.015 हो गया आर, आर हो गया, फिर लेस देन 0.01 यानी ये जो हो गया क्यू है मेरा, क्यू हो गया। अभी देखिए किस में आ रहा है ये हमारा, देखिए ये हो गया, 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 4 नंबर में है, पी ग्रेटर देन, पी लेस देन आर, आर लेस देन क्यू, तो ये 4 नंबर हो गया। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हटा दिए और उसके बाद घटते या बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर दिए, घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिए। उसके बाद साइन लगाने के बाद उसके साइन को, माइनस साइन लगाने के बाद उसको चिन्ह को, इनइक्वालिटी के चिन्ह को उलट देना है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में सीक्वेंस आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो क्वेश्चन वीडियो के अंत में आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, हम आपके क्वेश्चन को हल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है। ये देखिए ये है 0.9 है, 0.9 के बाद रेकरिंग है, और 0.09, उसके बाद 9 के बाद रेकरिंग दिया हुआ है, उसके बाद 0.09, इस पे रेकरिंग है, 0 और 9 दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला को हम अगर देखेंगे तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 000 लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या है, जैसे मान लें कि 0.1 है, तो इस पर कितना भी जीरो दे ये हमेशा वही रहता है, क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे 1 बटा, तो ये हमेशा 0.1 ही आएगा ये। तो इस तरह से यानी कि 0 के बाद अगर ऊपर में संख्या है तो उस पर 0 रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला लिखते हैं, अगर रेकरिंग लगा हुआ है तो इसका मतलब कि संख्या जो है रिपीट हो रहा है। तो 9 पर है रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब कि 9 रिपीट होगा, 9 9 9,
9 इस तरह से होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें 0 के बाद 9 है और उसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ है, इसका मतलब कि 0.0 जाएगा और उसके बाद 9 रिपीट होगा। ये थर्ड वाला में देखते हैं, 0.09 के ऊपर एक रिंग है, दोनों संख्याएं रिपीट हो रहा है एक साथ, यानी 09, सो अगेन 09, फिर से 09 इस तरह से। अब इसमें देखिए, तीन अंक हम ले लेते हैं सबसे पहले। 3 अंक से अगर हो जाए तो ये देखिए 3 अंक हम यहाँ से ले रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंक, फिर यहाँ से दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ से बाद दशमलव के बाद 3 अंक और दशमलव के बाद यहाँ से 3 अंक। अब देखिए कि कौन बड़ा है, यहाँ 900 आ रहा है दशमलव के बाद, यहाँ पर 999 आ रहा है, यहाँ केवल 99 आ रहा है, यहाँ 90 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि 900, 999, 99 और 90 आ रहा है। तो 3 अंक में हमने देखा कि सबसे बड़ा जो है ये संख्या है, और इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, 09 यानी कि 90 है, ये वाला सबसे छोटा हो गया। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या ये वाला सेकंड वाला आ रहा है, यानी कि ये संख्या हो गया 0.9 रेखरें। तो हमारा 2 नंबर आ गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए इस तरह से बनता। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न भिन्न में कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा ये निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है एग्जाम में, ये दे देता है भिन्न के रूप में और उसको देता है। तो इसको देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक होता है कि पहले इसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। एक तरीका तो एक होता है ये कि जो बेस है इस सब को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत टाइम लेने वाला है, तो इससे हम नहीं अप्लाई करेंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत कम बचता है। दूसरा मेथड हम लोग ये अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कि दो दो का सेट ले करके और उसमें चेक करते हैं कि कौन बड़ा है। उसमें जैसे इसको ये दोनों को गुना कर देंगे ऐसे, इसमें गुना करेंगे इसमें, तो जो बड़ा आता है वो हो जाता है बड़ा, और जो छोटा आता है ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जिसका अंश में जैसे इसमें गुना किए, फिर इसमें गुना किए, ये दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ये दोनों में जो बड़ा अंश जिसका आएगा उसको बोलते हैं कि बड़ा हो जाता है। जैसे 9/13 17/26 है, तो इसको गुना अगर करेंगे तो इसको वैसे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये ज़्यादा आ गया तो इस बड़ा होगा, अगर ये बड़ा हो गया इधर से तो ये बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होता है सबको अगर चेक करें तो इस मेथड को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग टाइम कंज्यूमिंग होगा इसलिए इसको नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, एक मेथड और है जिसको हम लोग इजीली सोल्व कर लेते हैं बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये देखिए 9/13 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 17/26 है तो इसको 2 गुने 13 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और फिर तीसरा है 28/39, तो इसको 3 गुने 13 लिखेंगे। फिर जो है कि 33/52 है तो इसको 4 गुने 13 लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 13 को नीचे रहने देंगे, इसको 9/13 लिखेंगे, ठीक है। इसको देखिए यहाँ 17/2 को हम डिवाइड कर देते हैं, केवल एक छोटी संख्या को डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 17/2 से डिवाइड कर दिए तो डिवाइड करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। ये डिवाइड करना आसान है। और नीचे में 13 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ 28/13 है
तो इसको 3 है, 13 को छोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो 28 में 3 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 3 3 9, 3 3 9 बटा 13 हो गया। उसके बाद 33 बटा 4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 और 1 हो गया, 10 0 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये आ गया बटा 13 हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा सभी का बेस जो है बराबर हो गया। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। ऊपर में देखिए अगर हर बराबर हो, डिनोमिनेटर बराबर हो, तो हम लोग ये जानते हैं कि जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन, तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया, जैसे 8.5 बटा 13, 8.25 बटा 13, तो 8.25 जो हुआ सबसे छोटा होगा। 8.25 कहाँ से आया था, 33/52, तो 33/52 फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हमारा सही हो गया। चलिए लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो हम लोग सोल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको रहने देते हैं। इसका 4 नंबर आंसर आ रहा था। इसमें क्या हम लोग किए थे कि सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटा करके और जो बड़ा है और छोटा है उसको सीक्वेंस में हम लोग किए थे, घटते या बढ़ते क्रम में रखे थे। उसके बाद जब माइनस साइन हो और लगा देते हैं तो उसमें चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, तो इस सीक्वेंस में वो आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।